नमस्कार साथियों, आप सभी को माई बायोलॉजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डील करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आगे पढ़ने के लिए या अच्छे से समझने के लिए हमको पहले इस धरती में मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओवर द अर्थ डू नॉट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जैसे कि हम अगर एक क्लासरूम को देखें तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चे मौजूद रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो फिर कोई बच्चा बदमाशी में, किसी बच्चे के हाइट कम है तो किसी बच्चे का हाइट ज़्यादा है। अगर हम उस चीज़ को हम अच्छे से देख लेंगे तो बच्चों को बैठाने में, अरेंज करने में या फिर उनको अच्छे से मैनेज करने में हमको हेल्प होगा। वैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लानट पे थे, तो उसको लगभग 2000 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। उन्होंने इस धरती में मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक था प्लांट्स, एक था एनिमल। उन्होंने देखे कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाता था उन्होंने उसको प्लांट्स बोले, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता था उसको उन्होंने एनिमल्स बोले। जैसे कि प्लांट्स में जिसकी सब बहुत ही जिसका तना बहुत नरम होता था उसको हर्ब, और जिसका सेमी सॉलिड होता था, जिसका तना, उसको श्रब, और जो बड़े बड़े ट्री होते थे और उसका स्टेम बहुत सॉलिड होता था उसको ट्री बोले। वैसे एनिमल्स में जो हम हवा में देखे, जो हवा में घूम रहे थे उनको एयर ड्वेलर्स, कुछ एनिमल्स पानी में थे तो उनको वाटर ड्वेलर, लैंड ड्वेलर जो धरती पे, जो उनको देखा कि जो धरती में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो उनको लैंड ड्वेलर्स बोले। वैसे ही वो एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन कर दिए थे। जब आगे अच्छे से उसको स्टडी किया गया तो पहले क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसको दिए थे कैरोलस लिनियस 1758 में। वो टू किंगडम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस धरती में, वो दो किंगडम में डिवाइड कर दिए। एक वो एनिमल किंगडम और अनदर इज प्लांट किंगडम। उस समय जब डिवाइड किए थे उस समय प्रोटिस्टा, जो एक अभी अलग किंगडम है, उसको उन्होंने उसी एनिमल किंगडम में इंक्लूड किए थे। और जो प्लांट किंगडम में क्या किए थे कि बैक्टीरिया, फंगाई भी इंक्लूडेड थे। उसके बाद आया, जब आगे स्टडीज़ हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसको दिए थे अर्नेस्ट हैकेल 1866 में। उसने क्या किए कि एक नया किंगडम किए जो कि एनिमल किंगडम में था, उसको नया नाम दिए किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे एनिमल किंगडम में ऑल एनिमल्स रह गए, किंगडम प्लांटाई में ऑल प्लांट्स रह गए, और किंगडम प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे एनिमल किंगडम में, उसको उन्होंने लाके एक नया किंगडम बना दिया जिसका नाम दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसको दिए थे कोपलैंड ने 1956 में। वो क्या किए कि जितने सारे प्लांट के अंदर या फिर एनिमल किंगडम के अंदर जितना प्रोकैरियोट्स थे उनको एक अलग ही ग्रुप बना दिए जिसका नाम दिए किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे चार किंगडम बन गया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांटाई के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स, उसका नाम मेटाफाइटा, उन्होंने दिए थे मेटाफाइटा, और किंगडम एनिमलिया को दिए थे मेटाजोआ। इसके बाद आ गया
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिए थे द रिनाउंड साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर, 1969 में दिए थे। ही क्लासिफाइड all the living organisms over the earth on the basis of cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस हम जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक्स है उसको हम डील कर देंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जो कि आगे हमको काम में आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि मोनेरा किंगडम था वो मोनेरा रहा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमलिया। इस ग्रुप में एक नया ग्रुप आ गया इस क्लासिफिकेशन में कि फंगाई को एक अलग ग्रुप दे दिया गया। कैसे कि जिनका सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट था और वो यूकैरियोटिक था, उसको उन्होंने फंगाई जो कि प्रोटिस्टा में था उसको अलग करके एक अलग ग्रुप बना लिया। उसके बाद आया तो वो कैसे उसको डिवाइड किए थे कि जैसे सेल है और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको प्रोकैरियोट, और प्रेजेंट न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है उसको यूकैरियोट्स बोले। प्रोकैरियोट के अंदर में जितने भी आए उसको एक अलग ही किंगडम दे दिए, उसको बोलेगी ये मोनेरा किंगडम। और यूकैरियोट के अंदर में सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में भी थे। सिंगल सेल यूकैरियोट्स में उन्होंने प्रोटिस्टा को रखे, जिसका एग्जाम्पल है आल्गी और प्रोटोजोआ, कुछ आल्गी और कुछ प्रोटोजोआस, उस सारे प्रोटोजोआस। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने थे उनको उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। फंगाई में किस किस को रखे कि जिनका क्लोरोफिल नहीं रहता था और जिनके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट था, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिजम्स का क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता था और सेल वॉल में सेलुलोज था उसको उन्होंने प्लांटाई ग्रुप में रख दिया। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था और उनका सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं था तो उनको उन्होंने किंगडम एनिमलिया के अंदर रख दिया, जिसको हम एनिमल किंगडम बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? कार्ल वुज ने दिए थे, 1990 में दिए थे। He divided all life forms into 3 major domains based on difference in their genetic and molecular characteristic. उन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा किंगडम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिए। एक हो गया यूबैक्टेरियस में पूरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रहते थे और उसमें उसका जो सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन रहता था। और हाँ, जिसमें नॉर्मल बैक्टीरियास आते थे, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे कॉमन बैक्टीरियास आते थे। आर्कीबैक्टीरिया एक अलग ग्रुप बना लिए, जिसमें क्या होता था कि वो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे पर उनका थोड़ा जेनेटिक और बायोकेमिकल डिफरेंस रहता था, जिसकी वजह से वो क्या होता था कि वो बहुत ही हार्श कंडीशन में रहने का उनके पास वो ताकत था कि वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मिथानोजेंस, हालोफिल्स वैसे। और दूसरी ग्रुप में और तीसरी ग्रुप में उन्होंने एनिमल्स, प्लांट, फंगाई और प्रोटिस्टा सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया, जिसका नाम दिया यूकैरियोट्स। और इसी वर्क से वो मोटिवेटेड होके 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? कार्ल वुज ने, उसी 1990 में उन्होंने दिए थे। बस उसमें क्या हुआ था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा था उसको उन्होंने डिवाइड करके यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया दे दिए, और प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया, प्लांटाई वैसे ही रहा। तो ये था 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस किए कि जो जितने भी क्लासिफिकेशन आज तक हुआ है उसी के बारे में। अगले वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे से डील करेंगे। रहते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।